सांस बाहर, पेट भीतर, सांस बाहर, पेट भीतर। अब अपने श्वास शरीर को मन के साथ सामंजस्य बैठाना है। एक संकल्प करना है कि जितनी बार हम स्ट्रोक लगा रहे हैं, मेरे शरीर मेरे मन दोनों के विकार हर स्ट्रोक के साथ बाहर निकल रहे हैं। सांस बाहर, पेट भीतर, सांस बाहर, पेट भीतर। हर बार जब स्ट्रोक लगाते हैं तो मन में ओम का स्मरण करते हैं। ओम, ओम, बोलना नहीं है। हमारी जो जीवनी शक्ति होती है सबसे नीचे मूलाधार चक्र में सन्निहित होती है, वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। शरीर में बहुत सारे शक्ति के केंद्र है, इनको चक्रों के नाम से है, सब ऊर्जावान दिशा है। इसका प्रारंभिक प्रभाव भी त्रिदोष को दूर करने का होता है। वात, पित्त और कफ ये मुख्य 3 दोष बताए गए हैं, जिनके हाथ नीचे रखेंगे तो दिखाने के लिए तर्जनी को अंगूठे की जड़ से मिलाए, ये इस तरह से दोनों में, और अंगूठे से इसको दबा दिए। ये हो गई आपकी वायु मुद्रा। अब इसमें अभ्यास करें, तो गैस हमें ज़्यादा बनती है। कई प्रकार की ये अपान वायु है कि उदान है, आंतों की गैस है कि पेट की गैस है, इसके अलग अलग कारण होते हैं। अनुलोम और विलोम, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, चेहरा सामने की तरफ, आंखें बंद, ध्यान आपका आज्ञा चक्र की तरफ। सांसों को लगातार लेना और लगातार छोड़ना। मन में एक शिव संकल्प भी लेते हैं। एक भाव भी रखते हैं, हमारे अंदर पवित्रता, निर्मलता, सहजता पूरी तरह से प्रवेश कर रही है। हम ओजमय, तेजमय, प्रकाशमय हो रहे हैं। और जब सांस हमारी बाहर हो रही है तो पूरी तरह से हम निर्मल, पवित्र, सहज हो रहे हैं। सारे रोग, सारे विकार हमारे बाहर हो रहे हैं। आंखें बंद रहेंगी, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी, पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे। चेहरा आपका सीधा एकदम, सहजता के साथ। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। पूरा ध्यान अपने श्वसन तंत्र पे देना है। महसूस करना है कि कैसे सांसें हमारे अंदर जा रही हैं, किन किन रास्तों से होके जा रही हैं, कैसे हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, कहाँ पर रुक रही हैं, उसका क्या असर हो रहा है, और कैसे धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। पूरा ध्यान, कम से कम 15 मिनट का पूरा अभ्यास, पूरे हमें स्वस्थ और एक निरोगी काया हमें मिलती है। श्वसन तंत्र से जो भी बीमारियां हैं वो हमारी ठीक होती हैं। साइनस, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हमारा पूरी तरह नॉर्मल होता है। हम सहज होते हैं, एकाग्र होते हैं। प्राकृतिक रूप से भी पलटती रहती है, कभी बाईं से चलती है, कभी दाहिनी से चलती है।
कभी दाहिने से कभी बाएं से। शरीर के तापमान के अनुसार ये परिवर्तन होता रहता है। या शरीर को जैसी आवश्यकता होगी तो उस नासिका छिद्र से सांस चलने लगती है। अब जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, बाईं से गहरी सांस भरना, फिर दाहिनी से वापस बाहर करना, विलोम में उसका उल्टा दाहिनी से सांस अंदर और बाईं से बाहर। इस सांस की दिशा को बदलने पलटने के लिए अंगूठे का और बीच वाली 2 उंगलियों का सहारा लेते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? बाईं नाक से जब सांस अंदर जाती है तो धन विद्युत धारा उत्पन्न होती है, शरीर में शीतलता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब दाहिनी से श्वास का आवागमन होता है तो ऋण विद्युत धारा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। पिंगला नाड़ी पे घर्षण होता है और ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी पे जब 3 मिनट तक लगातार घर्षण होगा इस हवा के आने जाने से, उसके पलटने से, तो यह जो ऊर्जा है, जो शक्ति पैदा होती है, वो श्वसन के माध्यम से हमारे मस्तिष्क द्रव को चार्ज करने लगती है। मस्तिष्क द्रव क्या है? जिसमें हमारा मस्तिष्क तैरता है और फिर इस पूरे शरीर को एक एक रोए तक का नियंत्रण कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। ये मस्तिष्क ऊर्जावान होता है। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,200 रखना, बाईं नाक से श्वास को अंदर भरना बिना रुके। एक छोटी सी सावधानी है, सांस के जो पलटने का बिंदु है वहां पर ध्यान केंद्रित करिए। सांस भर के नहीं रुकना है और बाहर निकाल के नहीं रुकना है। इस श्वसन के पलटने का जो कार्य होता है ये शरीर में पैदा होने वाली विद्युत धारा से संबंधित होता है सीधे, और यही विद्युत धारा है जो हृदय को एक निश्चित गति पर धड़कन देने के लिए कार्य करती है। किसी को पेसमेकर कब लगाया जाता है? पेसमेकर में एक छोटा सा सेल होता है और एक निश्चित टाइमिंग पर वो हार्ट को एक छोटी सी करंट देता है तो उसकी धड़कन सामान्य चलती रहती है। प्रकृति ने, प्रभु ने यह प्राकृतिक व्यवस्था शरीर में स्वमेव कर रखा है। इस श्वसन के कार्य से विद्युत धारा बनेगी, हृदय का धड़कन होगा, रक्त आगे की तरफ बढ़ेगा, फेफड़े की क्रिया विधि होगी, सांसें चलेंगी, रक्त का शोधन होगा, शोधित रक्त पूरे शरीर में घूमेगा, अपने साथ बहुत सारे दोष को बाहर ले आकर के दोष को निरोग करेगा शरीर। एक ऑटोमेटिक चलती हुई प्रक्रिया है। हम योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा इस क्रिया को कुछ समय के लिए विशेष बल देते हैं। एक तरह से नित्य प्रति के लिए एक सर्विसिंग हो जाती है शरीर की। अनुलोम विलोम। इसके अलावा जिनको कंपवात होता है, शरीर के किसी अंग में कंपन होने लगा, किसी को पैरालाइसिस हो गया है, शरीर का लकवा मार गया है, वो दोष दूर होता है, स्मरण शक्ति ठीक होती है, इत्यादि चीजें हैं। इसलिए अनुलोम विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। जहाँ पर कोई दवा कार्य नहीं करती, जहाँ पर कोई आसन और अभ्यास कार्य नहीं करती, वहाँ पर अनुलोम विलोम का अभ्यास एक जीवनी शक्ति को ऊपर को उठाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरी गहराई से सांस भरे बाईं नाक से, पूरी सांस भर जाए तो दाहिनी से बाहर, बिना रुके फिर दाहिनी से अंदर खींचिए विलोम और बाईं से बाहर। अब इसे करना क्या है? इसे सीधा करना है, तो इसे सीधा करके शरीर को थोड़ा सा इस तरह से सीधा करें। जब ये रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी तो दर्द के बहुत सारे तो कारण वैसे खत्म हो जाते हैं। तो ये जो बाहर की तरफ ढकेला हुआ शरीर है थोड़ा पीछे ले जाए और रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। जब भी याद आए इसको सीधा रखें। कमर दर्द में प्रारंभिक रूप से ही बहुत सारे आराम मिल जाएंगे इसमें। ओम का उच्चारण मध्यम गति से नाभि से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम
अब ओंकार का ध्यान करना है, बहुत ही सहज क्रिया। जिस तरह से आसनों के अभ्यास के बाद 100 आसन आवश्यक होता है, उसी तरह से प्राणायाम के अभ्यास के बाद ध्यान की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। अपने आज्ञा चक्र ललाट में देखेंगे, जहां हम टीका लगाते हैं, वृत्ताकार गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है। उसको तेज होते हुए देखते हैं, वह रोशनी बढ़ रही है, तेज और तेज, फिर और तेज होती हुई मेरे पूरे चेहरे, मस्तिष्क, गर्दन सब में भरती जा रही है। उसके बीच में ओम का ध्यान करते हैं, बढ़ती हुई रोशनी पूरे चेहरे के बाद कंधे, भुजाएं, कोहनी, कलाई सब में भरती जा रही है। हृदय, उदर, जंघाएं, टखने, पैर के पंजे, पूरे शरीर में ये तेज होती हुई रोशनी भरती जा रही है। मेरा शरीर एक जलते हुए बल्ब की तरह से प्रकाशमान हो रहा है। मेरी ऊर्जा के प्रकाश से मेरे अगल बगल का, आसपास का वातावरण आलोकित हो रहा है। पुनः अपने ललाट में देखते हैं, ओंकार का दर्शन करते हैं। वही वृत्ताकार प्रकाश, तेज होती हुई उसकी रोशनी और फैलती हुई पूरे शरीर में यह ऊर्जामय प्रकाश की धारा है। विचारों का प्रवाह रुकता हुआ सिर्फ मात्र केवल एक कल संकल्प, हे प्रभु आप एक अखंड ऊर्जा के स्रोत हैं, आपकी जितनी ऊर्जा है हम उसके एक अंश मात्र हैं। हमारे जीवन का ध्येय पुनः अपनी ऊर्जा के आपके इस बड़े अंश में विलीन हो जाना है। धीरे धीरे गहरी सांस भरें, दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाए, नमस्कार की मुद्रा में दोनों हथेली को मिला लें और हथेली को लंबा रगड़ते हैं। आंखें बंद ही रहेंगी, पूरा ध्यान। हथेली को रगड़ते हुए चेहरे के सामने ले आइए। लंबा रगड़ेंगे तो हथेली जल्दी गर्म होगी, और गर्म हथेली को जिस तरह से दीपक से ऊर्जा लेकर के, आरती के दीपक से ऊर्जा लेकर के अपनी आंखों पर लगाते हैं, उसी तरह से लगा लें। हथेली का स्पर्श अपने ललाट पर दें, फिर पूरे चेहरे पर इसका स्पर्श दीजिए। फिर हथेली के अंदर अपनी आंख को थोड़ा सा खोलिए, फिर और खोलिए, फिर और खोलिए। एक नई ऊर्जा, नए प्रकाश का अनुभव होता है ध्यान के बाद। आगे